नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके क्वेश्चन पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आगे जो दिल्ली पुलिस का और एसएससीजीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड है वो हमने एक सीरीज चालू की है आज से। इससे हम जीके और जीएस के जितने भी जो टॉपिक बनते हैं उन सभी से है वो प्रत्येक टॉपिक से है वो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी से है वो पर्सन हमें करवाने वाले हैं। जो भी टॉप मोस्ट जो रिपीट होते हैं बार बार, उन पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव रोग, जो ह्यूमन डिजीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे थ्योरी किसकी, और कल हम बात करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन की। तो वीडियो शॉर्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का वो ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव रोग, यानी कि ह्यूमन डिजीज। सबसे पहले बात करते हैं मानव रोग में। मानव को रोग है वो विषाणु से हो सकते हैं, जीवाणु से हो सकते हैं, वो फंगस से हो सकते हैं और प्रोटोजोआ से हो सकते हैं। फंगस यानी कवक हो सकते हैं। और इसके अलावा रोग अन्य रोग भी होते हैं, जैसे वर्षानुबद्ध रोग भी होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं जैसे मौत। तो सभी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं विषाणु जनित रोग। तो इसका एक ट्रिक है कि एक चाचा है, वो डांट चाचा है, सी भतीजे ने है वो थोड़ा गलत काम कर दिया है, जैसे उल्टा काम कर दिया, उल्टा काम कर दिया, जैसे बच्चा है वैसा उसको डांट आएगा। चाचा बोल रहा है, कोई दूसरा आदमी बोल रहा है चाचा को कि इस चाचा इन्हें डांटो, खरे कान पे छापो, कि इन बच्चों ने जो गलती की है ना उसके लिए इन्हें डांटो और इन्हें इनके गाल पर है वो खरे गाल पर छापो। तो ये चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ए का मतलब होता है एड्स, ए होता है एड्स, और चाचा का चचक होता है, ई का इन्फ्लुएंजा, और हे का हेपेटाइटिस, और ये होता है हर्पिस, एक रोग होता है हेपेटाइटिस और हर्पिस। और ये होता है डेंगू, डा का डेंगू, टो का ट्रेकोया, ठा का खसरा, और रे का मतलब होता है रेबिच, गाल का गलसुआ, और पेक वो होता है पीलिया, छोटी माता, और बाद में पोलियो। ये सब होता है कि चाचा यहाँ डांटो खरे गाल पे छापो। अगर आप उस ट्रिक को है वो 4 से 5 बार आप इसको बार बार पढ़ोगे और इन सभी को रिलेट करोगे तो आप कभी भी है वो विषाणु से जनित रोग के बारे में कभी नहीं भूलेंगे आप पे, ये मेरा दावा है। तो आप इन ध्यान से इस वीडियो इस ट्रिक को कम से 4 से 5 बार आप जरूर पढ़ें। अगला है कि विषाणु जनित विषाणु नहीं, विषाणु होता है वायरस और जीवाणु होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से जनित रोग होते हैं। जो बैक्टीरिया वाले रोगों के बारे में बात करें हम तो ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। तो पंडित जी का टीका है वो न्यू है। तो पंडित का होता है पैर का प्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है, टाइफाइड होता है, और टीका का मतलब होता है काली खांसी, और टीका टेटनस होता है, टेटनस और टीबी, 6 रोग भी कहते हैं। का कुष्ठ रोग और न्यू का न्यूमोनिया और हैजा। ये रोग जो है वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ये इनका ट्रिक आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रोग हैं जैसे बनेरिया है, सिफिलिस है और डायरिया है। तो ये रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। ट्रिक है वो आप कम से कम 4 से 5 बार, आप एक बार में याद नहीं होगा आपके, 4 से 5 बार आप इसको रीड करोगे, बार बार पढ़ोगे, एक बार 2 बार 4 बार पढ़ोगे, कापी में किताब में कुछ भी लिख के है वो पढ़ोगे और उसका टेस्ट लगाओगे आप, तो आपको ट्रिक याद हो जाएगा और आप जीवन में भी कभी भी नहीं भूलोगे। बात करते हैं, हमने पहले बात की विषाणु की, इस बार जीवाणु की बात की। तो बात करें विषाणु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो क्वेश्चन में बार वो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कि रोग की वजह से कौन सा रोग विषाणु से होता है, उसके अलावा रोग बोलता है ना किसी भोज किस्में की, और ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे बात करते हैं हम। तो विषाणु को रूसी वैज्ञानिक इवान विस्की द्वारा 1892 ईस्वी में खोजा गया था। और विषाणु की प्रकृति है वो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की होती हैं। और विषाणु को
तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय खोजा गया था। तो तंबाकू का जो मोजेक रोग था ना, उसके समय खोजा गया था। और विषाणु को क्रिस्टल के रूप में निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। जैसे ये जीवन जिंदा रह सकते हैं, बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। और विषाणु है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछ लिया है कि विषाणु है वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो विषाणु है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग है वो विषाणु के कारण ही होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत से फुट एंड माउथ रोग एक फेमस रोग है। जैसे गांव में लोग देते हैं ना, जैसे गांव में आप अगर गांव से आप रिलेट करते हैं तो जैसे दोगनी देते हैं लोग, ऐसे मतलब धुआं से देते हैं उन पे। जैसे मुंह पका आ गया, खुर पका, मुँह पकाते हैं ना, ऐसे वो होता है फुट एंड माउथ रोग। तो होते हैं विषाणु से ही होता है वो। तो ये कुछ पॉइंट से जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा बात करें तो विषाणु है वो बिना कोशिका, ये कोशिका नहीं है, कोशिका के सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल सजीवों में ही सक्रिय होते हैं। तो विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती है। और विषाणु है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। तो एक तो पादप में रहते हैं, एक दो जंतु में रहते हैं और एक जीवाणु को भोजन करते हैं। तो वो होते हैं 3 प्रकार के विषाणु होते हैं। इसके अलावा हमने जीवाणु की बात की थी। तो जीवाणु से रिलेटेड कुछ बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वर्णन है। तो परेशान बार से प्रश्न बनते हैं, सीधा उठते हैं। तो उसके बारे में बात करें तो जीवाणु को, यानी जीवाणु बैक्टीरिया को हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, तो इन्होंने है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने वो 1683 में खोजा गया था। इस कारण जीवाणु विज्ञान का पिता है वो ल्यूवेनहोफ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार, 1000 बार पूछ लिया गया है कि जीवाणु विज्ञान होते हैं, तो जीवाणु विज्ञान का और बैक्टीरिया विज्ञान होता है वो पितामह से कहते हैं। तो उसे कहते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ कहते हैं। और कोलेरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज है वो रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। इसके अलावा रेबीज का टीका था दूध के पास्चुरेशन की खोज है वो लुई पास्चर ने की थी। ये पता नहीं कितना पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज वो किसने की थी। दूध के पास्चुरेशन का नहीं पूछते, लेकिन रेबीज का टीका है ना, ये पता नहीं कितनी बार पूछा है। रेबीज का टीके की खोज वो किसने की थी, तो वो की थी लुई पास्चर ने की थी। और पेट में जीवाणु का नाश है वो HCOOH के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एनाबीना और नोस्टॉप नामक जीवाणु है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहते हैं। और अचार, मुरब्बे और शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं ताकि उसमें जीवाणु के संक्रमण से बचाया जा सके। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि जीवाणु को फिर अचार वो मुरब्बे और शरबत के बोतलों में पूर्ण रखा जाता है। तो होता है जीवाणु के संक्रमण से बचाने के लिए वो रखा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कवक यानी फंगस होती है, उससे रिलेटेड कुछ जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करें तो वो है ट्रिक है इसका, खुद खाए गंदा रहेगा। मुझे नहीं दे रहा, जैसे एक भाई बहन आपस में बोलते हैं ना कि खुद खा रहा है मुझे नहीं दे रहा, तो उसे आप जोड़ रहे हैं जोर से इसको कि ये खुद खाए और ये खुद खाए गंदा मुझे नहीं दे रहा है। तो खुद खाए गंदा का होता है खुका खुजली और दे का दांत, और खाए का होता है खाज और एथलीट फुट, गंजापन और दा का दमा। तो ये रोग है जो फंगस से होते हैं, जो दाद खाज खुजली होती है वो सब होते हैं वो फंगस से होती है। इसके अलावा बात करें प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, प्रोटोजोआ से रिलेटेड ये आपका बहुत आसान ट्रिक है, ये है कि पापा है वो काम पर सोते हैं। तो पापा काम पर सोते हैं तो पापा पायरिया होता है, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है और सोने की बीमारी। तो वे है वो प्रोटोजोआ से रिलेटेड ट्रिक है। तो प्रोटोजोआ रिलेटेड ट्रिक क्या है कि मेरे पापा वो काम पर जाते हैं लेकिन पापा काम पर जाते ही सो जाते हैं। पापा काम पर है वो
सोते हैं। तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मलेरिया रोग है वो कौन से जीवाणु जब फिर कौन से प्रोटोजोआ के काटने से होता है, तो होता है मादा एनाफिलीज। प्रोटोजोआ के काटने से ये फैलता है। नहीं, आप ये पूछे जो मलेरिया होता है वो कौन से जीवाणु, कौन से मच्छी काटने से होता है, तो होता है मादा एनाफिलीज, मच्छी काटने से होता है। बात करते हैं कवक और प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में पूछते हैं। तो कवक से संबंधित पहले बात करें तो बात करें कवक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम पूछते हैं। तो कवक का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का क्या होता है? माइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कवक का अध्ययन क्या होता है, तो माइकोलॉजी करते हैं। और कवक के हमले से खाद्यान्न को ध्रुवीकरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप से वंचित रहता है। कवक को कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो किसकी बनती है, तो बोलते हैं काइटिन की होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं जिनमें सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट में होती है। पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है और शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है वो सहजीवी लाइकन होता है। और इसके अलावा कवक है वो थैलाफाइटा समूह से अंतर्गत आता है। ये भी पता नहीं कितनी, इसको तो मोस्ट लगा दीजिए। ये प्रश्न 1-2 एग्जाम छोड़ के बार बार पूछते हैं कि कवक है वो कौन से समूह से संबंधित है, वो होता है थैलाफाइटा। अभी जैसे हाल ही में SSC-MTS का एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम 4 से 5 फीट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका आगे SSC जो दिल्ली पुलिस एग्जाम है, जैसे GD का एग्जाम है, तो उसमें तो आपका ये पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन आप जरूर हट के जाइएगा। अगला है कि बात करें प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ के बारे में कुछ उपयोगी तथ्य जो परीक्षा में पूछते हैं। तो प्रोटोजोआ का नाम है वो गोल्डफास द्वारा दिया गया था। प्रोटोजोआ का शरीर है वो एक कोशिकीय होता है। तो आपसे ये भी पूछते हैं ये एक निम्न में से एक कोशिकीय शरीर किसका होता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ का। और प्रोटोजोआ में श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से मिश्रण द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ की सभी जैविक क्रियाएं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वो सभी है वो एक कोशिकीय शरीर द्वारा ही होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ के जीवद्रव्य में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये है प्रोटोजोआ से संबंधित तथ्य पूछ जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फंगस हुआ, कवक हुआ, फंगस से प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, इनके अलावा और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ मेजर रोग होते हैं जो बात करें उसके बारे में। तो अनुवांशिक रोग जैसे होते हैं जो वो होते हैं, अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो वे रोग जो माता या पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो इनमें किसी कुछ गलती नहीं होता है, ये रोग अनुवांशिक होता है। बच्चा है वो जन्मजात इनको लेकर पैदा होता है। एक क्वेश्चन है, एक रोग है हीमोफीलिया, जिसे रॉयल बीमारी भी कहते हैं। इसका वाहक होता है वो माता होती है और स्वयं रोग ग्रसित नहीं होती है माता, लेकिन बच्चा है वो रोग ग्रसित होता है क्योंकि यह पिता के द्वारा मिलता है और वाहक माता के द्वारा, माता है बच्चा जन्म लेती है। तो यह जो को बच्चा पैदा होता है वो इसका अर्थ होता है हीमोफीलिया का मतलब होता है कि इसका प्रभाव होता है कि खून का थक्का वो बहुत देरी से जमता है। तो यह रोग है सबसे पहले है जो इंग्लैंड की महारानी थी ना, रानी विक्टोरिया, उनमें यह देखा गया था। और यह नॉर्मली यह सेक्सुअल रोग है। तो यह सबसे पहले उधर महारानी विक्टोरिया ना, इंग्लैंड की महारानी, तो उनके ही देखा गया था सबसे पहले यह। इसलिए इसे रॉयल बीमारी भी कहते हैं। इसका नाम महारानी विक्टोरिया की वजह से ही रॉयल बीमारी पड़ा था इसका। अगला है वर्णाजनता। तो कैसा होता है कलर ब्लाइंड, आपने कलर ब्लाइंड नाम सुना ही होगा। तो इसका वाहक भी माता होती है और माता है वो सब रोग ग्रसित नहीं होती है। इसका
प्रभाव होता है वो कि लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं वो जो जो जिन्हें कलर ब्लाइंड होता है, उन्हें लाल और हरे रंग में है वो विभेद नहीं कर पाते हैं वो लोग, लेकिन उनमें खुद की गलती कुछ भी नहीं होती है, वो अनुमानित होता है। जो बहुत सारे बच्चे लोग कलर ब्लाइंड की वजह से वो नौकरी से वंचित रहते हैं। अन्य रोग बात करें अनुमानित की तो थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर, ये कुछ रोग हैं जो कि अनुवांशिक रोग हैं। इसके अलावा अन्य रोगों के बारे में बात करें जैसे कैंसर है, तो कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर है वो कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से बने असामान्य उत्तक पिंड या फिर उसे ट्यूमर भी कहते हैं, उसे कैंसर कहते हैं। तो इसका कारक होता है वो प्रोटो ऑन्कोजीन आता है, इसीलिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर डिपार्टमेंट। और कैंसर के उपचार में वो सर्जरी, कैंसर उपचार वो सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियल हो सकती है, हार्मोनल थेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी होती है और स्टेल ट्रांसप्लांट शामिल आदि हैं। इसके अलावा एक और है, ये बहुत मोस्ट चीज़ है, ये बहुत बार पूछते हैं कि कोबाल्ट 60 है, जो कोबाल्ट 60 है वो कोबाल्ट का एक कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ये कैंसर उपचार में है वो रेडियोधर्मी ये काम आती है। और कैंसर का वैसे उपचार संभव भी नहीं है, फाइनल स्टेज भी आती है तो उसका उपचार संभव नहीं है। कैंसर का फर्स्ट स्टेज पे है वो कीमोथेरेपी, सर्जरी या फिर रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी, इनसे करके है वो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इलाज है वो संभव नहीं है। कुछ ऐसी भी बीमारी होती हैं जैसे ट्यूमर होता है, वो होता है, उनको तो निकाल भी सकते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया और हो गया तो उनको तो मतलब कैंसर खत्म होना तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है, तो उन्हें कुछ कीमोथेरेपी करके ही आप है वो नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर को नियंत्रित करना अभी तक संभव नहीं बना है अभी तक। इसके अलावा बात करें मधुमेह यानी कि जिसको मधुमेह होता है शुगर की बीमारी होता है ना, शुगर किसी होता है ना शुगर, तो शुगर है वो भी है, वो पता नहीं चलता कब होता है किसको, अचानक से किसी उद्योग का टेस्ट करवाने गया उसको पता चला कि शुगर हो गई। तो शुगर का भी कुछ अता पता नहीं होता कि कैसे हो सकती है। तो शुगर का होता है कि अग्नाशय है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन ठीक से नहीं कर पाता है, जिससे इंसुलिन की कमी के कारण शर्करा का पाचन नहीं होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जिसके उपचार हेतु इंसुलिन के इंजेक्शन लेने चाहिए। तो अब जो अग्नाशय है उससे 3 हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है, तो वो होता है जो ठीक से तर्ज नहीं होने की वजह से वो शरीर में है वो मीठापन की कमी, जैसे आपके मधुमेह ने शक्कर तो कुछ भी माने जो स्टार्च ग्लूकोज होता है वो अच्छी कमी होती है, उसकी वजह से है वे सड़क जो मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज जो बोलते हैं ना मधुमेह रोग, शुगर होती है, तो शुगर वो हो जाती है, किसी को भी हो सकती है शुगर, उसकी वजह से शुगर होती है। इसके अलावा हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक होता है कि हार्ट अटैक है वो कपाटों में या रक्तवाहिनियों में रुकावट आने से हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है, यानी कि जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं जो, तो वो उनमें है वो शरीर में ठीक से रक्त प्रवाहित नहीं होने की वजह से या थोड़ी सी भी का बन जाने की वजह से वहाँ स्टोर्ड बनने की वजह से वो रक्तवाहिनी होती है उनमें रुकावट आ जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा बात करें रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, रक्त की कमी, रक्त अल्पता एनीमिया, और इसका होता है कि लौह तत्व की कमी के कारण शरीर में रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता वह कम हो जाती है, जिससे रोगी को थकान महसूस होती है, उसे एनीमिया कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का मानव रोग से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे अगला पार्ट जो है वो क्वेश्चन वाला पार्ट, तो वो है हम जो कल हैं वो लेके आएंगे मानव रोग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सर जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं बहुत सारे जो रिलेटेड प्रश्न, एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं, वो उम्मीद कोशिश करेंगे कि जो सारे क्वेश्चन है वो इंक्लूड कर लें इसमें वीडियो में। और जो है टॉपिक वाइज सभी तो करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश यही रही है कि जो प्रत्येक टॉपिक से है, प्रत्येक
उस टॉपिक से वो क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएँ। तो अगर आपने ये मनोरोग के लिए वो वीडियो देख लिया है आपका, तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो हमें वो सीरीज चालू कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। हम आपको आपके लिए है वो रोज़ वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोस्तों।